क्या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, ह्यूमन फूड, बिकॉज ऑफ देयर रिफ्रेशिंग नेचर। ठीक है, और ये जो प्लांट प्रोडक्ट हैं ये आर नोन टू द मैनकाइंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, जो अर्लीस्ट टाइम से उसी टाइम से ये चले आ रहे हैं। द बेवरेजेस हैव लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है इनकी बहुत लो होती है, लिटिल होती है, बट आर वेरी स्टिमुलेटिंग। तो कैसे नेचर के होंगे ये, स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग इन नेचर, एंड देर आर देयर फोर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक कप ऑफ स्टीमिंग टी और कॉफ़ी जैसे ही उनमें लिटिल न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बट हैव ए वेरी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होगी, रिफ्रेशिंग नेचर की। तो ये प्लेजर ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती हैं एज ए कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो इनके अंदर अल्केलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है, कैफीन। टी एंड कॉफ़ी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है जो इसको रिफ्रेशिंग, जो माइंड को रिफ्रेशिंग नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस कैफीन की कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती हैं, कुछ डायूरेटिक की तरह भी एक्ट करता है, एंड नर्व स्टिमुलेंट की तरह भी काम करता है ये। ठीक है, तो जो ये टी एंड कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी में कौन सा प्रेजेंट होगा, अल्केलॉइड, कैफीन। ठीक है, तो बेवरेजेस को फर्दर टू पार्ट्स में, टू काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ अल्कोहल, दैट इज अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस कौन से होंगे, जिनमें अल्कोहल की प्रेजेंस होगी, और नॉन अल्कोहलिक जिनमें अल्कोहल अब्सेंट होगा। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी इनका कैसा नेचर होता है, ये डिप्रेसेंट होते हैं, एक्ट एज डिप्रेसेंट, जो लोअर कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, लोअर द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, एंड कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक फर्मेंटेड होते हैं और एक डिस्टिल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्टली जो फर्मेंटेड होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जैसे कि ये शुगर जिसे हम, और सीरियल्स, शुगर और सीरियल्स को फर्मेंटेशन करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस को। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसमें बियर, बियर को प्रिपेयर किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ बार्ले स्टार्च एंड सीडर, जो सीडर होता है, एंड द बाय द फर्मेंटिंग द जूस ऑफ एप्पल। एक मिनट, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम।
हेलो, Yes, ma'am. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम कहाँ थे? हाँ, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अल्कोहलिक में भी टू टाइप्स होंगे फर्दर, टू मेन ग्रुप में डिवाइडेड होगा, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड वन। तो जो फर्मेंटेड वन होंगे वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाएंगे, जबकि जो डिस्टिल्स वन होंगे वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो फर्मेंटेड हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस वो प्रिपेयर किए जाएंगे बाय दी फर्मेंटिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और सीरियल्स, जैसे कि बियर प्रोड्यूस की जाती है, प्रिपेयर की जाती है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले स्टार्च एंड सीडर। सीडर ये भी एक अल्कोहलिक बेवरेज है, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय दी फर्मेंटेशन ऑफ जूस, एप्पल जूस। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल्ड वन, जो डिस्टिल्ड वन है वो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय दी सक्सेसिव डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड लिक्वर्स। तो जो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस में डिस्टिल्ड में आ जाएगा विस्की, और जो फर्मेंटेड वन में आ जाएगा बियर। ठीक है, तो जो ये विस्की प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द फर्मेंटेड मैश ऑफ सीरियल्स एंड पोटैटो, और हो जाएगा ब्रांडी। ठीक है, ब्रांडी प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द फ्रूट्स, स्पेशली ग्रेप्स। एंड और नेक्स्ट हो गया रम, जो प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द शुगर केन जूस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए, जिसमें भी टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं ये, फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड प्रोसेस। तो जो फर्मेंटेड है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि जो डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो बाय दी सक्सेसिव डिस्टिलेशन प्रोसेसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो अल्कोहलिक होते हैं उनका नेचर कैसा होगा? डिप्रेसेंट होते हैं ये, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को लोअर करते हैं, जबकि जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होंगे वो रिफ्रेशिंग नेचर प्रोवाइड होगा, कराएंगे ब्रेन को। तो इनका नेचर होगा रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग। तो इनके अंदर रिफ्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होगी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैफीन अल्कलॉइड। ठीक है, द कैफीन व्हेन टेकन इन द स्मॉल क्वांटिटी ये इम्पार्ट करता है मेंटल एनिमेशन एंड वेकफुलनेस को, और आल्सो इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो ये कैफीन समटाइम इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को, एंड हैव मार्क्ड डायूरेटिक एक्शन। तो ये एज ए डायूरेटिक भी एक्ट करता है, तो जिससे ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो 3 मेन नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में आ जाएंगे टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। टी, कॉफ़ी एंड